हेलो बच्चों, आज के वीडियो में हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जो है दृष्टि दोष तथा उनके निवारण। आज हम लोग जानेंगे कि मानव नेत्र में यदि कोई दोष उत्पन्न हो जाता है तो उसका निवारण कैसे होता है। इस टॉपिक को हम लोग समझेंगे। तो आपको बताएं कि जब मानव नेत्र की समंजन क्षमता क्षीण हो जाती है, समंजन क्षमता अर्थात सिलियरी बॉडी और आईलेंस का जो ऑटो एडजस्टिंग सिस्टम है, जैसा कि आपको हमने कल के वीडियो में बताया था, जब वह प्रॉपर्टी खत्म हो जाती है तो मानव के नेत्र में जो प्रतिबिंब बनता है वह रेटिना पर न बनके या तो रेटिना से पहले बन जाता है या रेटिना के बाद बनता है। इसी को हम दृष्टि दोष कहते हैं। मानव नेत्र में कुल 5 प्रकार के दृष्टि दोष होते हैं, जिन्हें क्रमशः हम लोग अध्ययन करेंगे। निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दूर दृष्टिता, अबिंदुकता और वर्णांधता। ये कुल 5 प्रकार के मानव नेत्र के दोष हैं। इनके बारे में हम लोगों को अध्ययन करना है। क्रम से हम इन लोग के एक एक दोष के बारे में अध्ययन करेंगे, उसका कारण जानेंगे, उसका निवारण भी जानेंगे। तो आइए हम सबसे पहले चर्चा करते हैं निकट दृष्टि दोष के बारे में। निकट दृष्टि दोष, इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को निकट की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं, परंतु दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। इस प्रकार के दोष से युक्त नेत्र का जो दूर बिंदु होता है वह अनंत पर नहीं होकर पास आ जाता है। हमने जैसा कि बताया था कि दूर बिंदु अनंत और निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर होती है। तो जो दूर की बिंदु अनंत है वह अनंत पर न होकर पास आ जाता है। इससे व्यक्ति दूर बिंदु से अधिक दूरी पर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता है। आप इस चित्र को देख सकते हैं। इस चित्र में आप क्या देख रहे हैं? अनंत से 2 प्रकाश की किरणें आ रही हैं। स्पष्ट हो रहा होगा आपको। अनंत से 2 प्रकाश की किरणें आ रही हैं। एक प्रकाश की किरण यह है, एक प्रकाश की किरण यह है। यह क्या हो रही है? नेत्र लेंस पर आ रही है, और नेत्र लेंस से जब अपने मार्ग की ओर यह आपस आगे बढ़ रही है तो क्या हो रहा है? यह आप देख रहे हैं रेटिना अगर यहाँ कहीं है, यह बॉडी लास्ट वाला रेटिना कहलाएगा। तो आप क्या देख रहे हैं कि रेटिना से पहले ही मिल गई और प्रतिबिंब रेटिना से पहले ही बन गया। अंडरस्टैंड? तो आपको यह चीज यह हो गया निकट दृष्टि दोष। अब जरा बात करते हैं कारण क्या है, किस कारण से निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होता है। तो इसमें नेत्र लेंस की जो वक्रता होती है, नेत्र लेंस की वक्रता वह बढ़ जाती है। नेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाने के कारण फोकस दूरी कम हो जाती है। दूसरा कारण यह है नेत्र लेंस का जो गोलक होता है उसका व्यास बढ़ गया हो। इस दोष के कारण अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर फोकस न होकर रेटिना से पहले फोकस हो जाता है। इस कारण अनंत पर स्थित वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। अंडरस्टैंड? अब देखिए, अब हम बात करेंगे इसके निवारण की। इसका निवारण क्या है? निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हमें उचित फोकस दूरी वाले अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। निकट दृष्टि दोष है अर्थात दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं दे रही हैं, उन्हें दूर करने के लिए उचित फोकस दूरी का अवतल लेंस का चश्मा प्रयोग किया जाता है। चश्मे में कौन सा लेंस लगाया जाता है? अवतल लेंस। इससे क्या होता है? अनंत से चलने वाली जो प्रकाश की किरणें हैं वह अवतल लेंस से अपवर्तन के बाद नेत्र के दूर बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, जिससे ये किरणें रेटिना पर फोकस हो जाती हैं और इस प्रकार प्रतिबिंब रेटिना पर बन जाता है और वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं। अर्थात आप इस चित्र को देख रहे होंगे। इस चित्र में क्या हो रहा है? अनंत से यह प्रकाश की किरणें आई। क्लियर? अपवर्तन के पश्चात देखिए इससे थोड़ा दूर हो जाती हैं। डाइवर्ज नेचर का होता है अवतल लेंस, आप जानते ही हैं। यदि इसे डॉटेड पीछे किरण बनाए तो इसका फोकस यहाँ हो जाएगा, यहाँ पे मिल जाएगा। तो अब यहाँ से जब ये आगे बढ़ रहा है तो क्या हो जा रहा है? जैसे मान लीजिए लेंस नहीं होता तो ये बिल्कुल स्ट्रेट चलता है, यहाँ कहीं मिलता और यहाँ कहीं से काटता तो पहले ही काट देता। बात समझ में आ रहा है? लेकिन अब क्या हो रहा है, जब हम अवतल लेंस लगा दिए तो अवतल लेंस लगा देने के कारण यहाँ से यह डाइवर्ज हो गई और यहाँ से जब लाइट आ रही है तो यह कहाँ मिल रही है? रेटिना पर मिल रही है और रेटिना पर वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब बन जा रहा है। क्लियर है? अब हम लोग चर्चा कर रहे हैं अगला टॉपिक दूर दृष्टि दोष के बारे में। दूर दृष्टि दोष यह क्या होता है? तो आपको बताएं, दूर दृष्टि दोष से पीड़ित जो व्यक्ति होता है
उसे दूर की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती है, दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं, परंतु नजदीक की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। इस प्रकार के दोषयुक्त नेत्र का जो निकट बिंदु होता है वह 25 सेंटीमीटर से अधिक दूर हो जाता है। क्लियर? जो निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर है वह 25 सेंटीमीटर से और अधिक दूर हो जाता है, और जो व्यक्ति का 25 सेंटीमीटर और उससे निकट की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती हैं, जैसा कि आप इस चित्र में देख पा रहे हैं। इस चित्र में क्या हो रहा है, जो इसकी निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर थी, अब इसका निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर न रह के 25 सेंटीमीटर से और दूर हो गया। अब इसके कारण जो इसका प्रतिबिंब बन रहा है, तो आप चित्र में देख पा रहे होंगे कि इसका प्रतिबिंब रेटिना पर न बन के रेटिना के पीछे बन रहा है। इसका प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बन रहा है। आइए जाने इसका कारण क्या है। तो इसका कारण यह है, इसमें जो नेत्र लेंस है इसकी वक्रता कम हो जाती है। नेत्र लेंस की वक्रता कम हो जाने से फोकस दूरी बढ़ जाती है, तो रेटिना से और पीछे जाकर फोकस होती है। दूसरा कारण क्या है कि नेत्र की मांसपेशियां जो हैं, सिलियरी बॉडी हैं, उसका और नेत्र गोलक के व्यास का कम हो जाना, यानी सिलियरी बॉडी कमजोर हो जाए या नेत्र लेंस का जो गोलक है, नेत्र का जो गोलक है उसके व्यास का कम हो जाना, यह इसका कारण है। इस कारण से यह होता है, इस पर प्रतिबिंब रेटिना से पीछे बनता है, जिसके कारण वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं। अब इसका निवारण क्या है? इसके निवारण के लिए एक उत्तल लेंस, उचित फोकस दूरी का हम उत्तल लेंस प्रयोग करते हैं, ठीक है, जिससे दूर स्थित वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात नेत्र के निकट बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं। ये किरणें अपवर्तित होकर रेटिना पर फोकस हो जाती हैं, जिससे प्रतिबिंब रेटिना पर बन जाता है। क्लियर? अब आपको ये टॉपिक समझ में आ गया। तो आपने क्या जाना कि जो निकट दृष्टि दोष था, हम लोगों ने जो निकट दृष्टि दोष पढ़ा, इसमें हम लोगों ने क्या जाना कि निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखती हैं, दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखती हैं, और इसके निवारण के लिए उचित फोकस दूरी का अवतल लेंस प्रयोग किया जाता है। दूर दृष्टि दोष में क्या होता है? दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं, नजदीक की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती, और इसके निवारण के लिए उचित फोकस दूरी का उत्तल लेंस प्रयोग किया जाता है। ये तो आप समझ गए होंगे। अब इसके बाद जो हम ऑर्बिट कुछ टॉपिक आपको बताने वाले थे, जैसे जरा दूरदृष्टिता, निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष तो आप समझ गए, उसका कारण जान गए, उसका निवारण जान गए। अब हम लोग जरा बात करेंगे जरा दूरदृष्टिता की। यह रोग क्या है? जब आयु में वृद्धि होती है, तो आयु में वृद्धि के साथ साथ हमारे नेत्र की जो मांसपेशियां होती हैं वह कमजोर हो जाती हैं, जिसके कारण नेत्र की समंजन क्षमता घट जाती है, जिससे व्यक्ति को दूर तथा निकट या दोनों ही स्थानों की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। इसे ही जरा दूरदृष्टिता कहते हैं। इसका कारण क्या है? इसका प्रमुख कारण है मांसपेशियों की शक्ति में कमी का हो जाना या नेत्र लेंस के लचीलेपन में कमी आ जाने के कारण जरा दूरदृष्टिता का दोष उत्पन्न हो जाता है। निवारण इसका क्या है? इसका निवारण यह है, इस दोष के निवारण के लिए द्विफोक्सी लेंस यानी बाईफोकल लेंस का उपयोग किया जाता है। द्विफोक्सी लेंसों में अवतल तथा उत्तल दोनों लेंस होते हैं। चश्मे के ऊपरी भाग में अवतल लेंस होता है, जो दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देखने में सहायता करता है, और निचले भाग में उत्तल लेंस होता है, जो पास की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखने में सहायक होता है। तो यह हो गया जरा दूरदृष्टिता। अगला आता है अबिंदुकता। यह रोग क्या होता है? तो इस दोष में समान दूरी पर रखी क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर वस्तुएं एक साथ स्पष्ट दिखाई नहीं देती। इस दोष के कारण एक ही दूरी पर रखी क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर वस्तुएं रेटिना पर एक साथ फोकस नहीं होती हैं। कारण क्या है? कार्निया की गोलाई में अनियमितता के कारण नेत्र में यह दोष हो जाता है। इस दोष के निवारण हेतु उचित फोकस दूरी और या वक्रता त्रिज्या वाले बेलनाकार लेंसों का प्रयोग किया जाता है। अगला आता है वर्णांधता, जिसे हम कलर ब्लाइंडनेस भी कहते हैं। तो इस प्रकार के दोष में मनुष्य के नेत्र कुछ निश्चित रंगों के प्रति ही सुग्राही होती है। मानव का जो नेत्र होता है इस दोष में कुछ निश्चित कलर के लिए ही सुग्राही होती है।
इस दोष से पीड़ित व्यक्ति ठीक प्रकार से देख तो सकते हैं परंतु कुछ निश्चित रंगों में अंतर नहीं कर पाते। यह दोष मनुष्य की आंखों में जन्मजात होता है तथा इसका कोई उपचार नहीं होता है। क्लियर है? कारण क्या है कि आंखों में शंक्वाकार कोशिकाओं की कमी। आपको हमने बताया था कि जो बेलनाकार होती हैं वो प्रकाश की तीव्रता के लिए सुग्राही होती हैं और जो बेलनाकार होती हैं और रंगों के लिए सुग्राही होती हैं। तो प्रमुख कारण क्या है? कोशिकाओं में शंक्वाकार कोशिकाओं की कमी के कारण ही यह दोष उत्पन्न होता है, जो जीन की अनियमितता के कारण होता है। तो आप ये समझ गए। कलर ब्लाइंडनेस का जो टेस्ट होता है किसी भी गवर्नमेंट जॉब में यदि आप जाते हैं तो गवर्नमेंट जॉब को प्राप्त करने से पहले जब आपका मेडिकल एग्जाम होता है तो वहाँ पर कलर ब्लाइंडनेस का टेस्ट जरूर होता है। वह एक बुक होता है, उस बुक में कुछ विभिन्न प्रकार के रंगों से मिला के कुछ अक्षर, कुछ आकृतियाँ, कुछ लिखे रहते हैं जिन्हें आपको पढ़ना होता है। यदि आपके अंदर कलर ब्लाइंडनेस नहीं होगा तो आप उन्हें पढ़ के सही पढ़ेंगे। यदि इस दोष से पीड़ित होंगे तो कुछ रंगों में विभेद नहीं कर पाएंगे और आप उचित उच्चारण नहीं कर पाएंगे। तो आपको पता चलेगा कि आपको कलर ब्लाइंडनेस का प्रॉब्लम है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।